बच्चों, आज परशुराम जयंती है। परशुराम जयंती क्या होती है नानी? हम इसे क्यों मनाते हैं? बेटा, आज के दिन परशुराम भगवान का जन्म हुआ था, इसलिए इससे उनका जन्मदिन कहते हैं। वो कौन थे नानी? हमें उनके बारे में बताओ। तो आज मैं तुम्हें परशुराम जी की एक सुंदर कहानी सुनाती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शक्तिशाली और कह सकते हैं विवादास्पद चरित्र के बारे में। नाम है परशुराम। एक ऐसा नाम जिसमें भक्ति भी है और विनाश भी, दोनों एक साथ। सोचिए जरा, एक पिता के कहने पर क्या कोई अपनी ही माँ की जान ले सकता है? यही वो सवाल है जो परशुराम की पूरी कहानी का केंद्र है। एक ऐसा सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर कर्तव्य की हद क्या है, कहाँ तक जाती है इसकी सीमा। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि परशुराम आखिर थे कौन। परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार थे और हाँ, वो अपनी बेमिसाल शक्ति के साथ साथ अपने माता पिता की भक्ति के लिए भी जाने जाते थे। लेकिन इसी भक्ति की उन्हें एक बहुत ही भयानक कीमत चुकानी पड़ी। तो चलिए अब कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। इनकी कहानी का जो पहला और सबसे अहम मोड़ है ना, वो एक ऐसी परीक्षा थी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो हुआ यूं कि एक दिन परशुराम की माँ रेणुका नदी के किनारे थीं। वहां उन्होंने गंधर्वराज चित्ररथ को अप्सराओं के साथ देखा और बस कुछ पल के लिए उनका मन विचलित हो गया। अब उनके पति ऋषि जमदग्नि, वो तो तपस्वी थे। उन्होंने अपनी शक्तियों से ये बात तुरंत जान ली और बस वो गुस्से से आग बबूला हो गए। और गुस्से में जमदग्नि ने अपने बड़े बेटों को बुलाया और उन्हें हुक्म दिया कि अपनी माँ का सिर काट दो। जाहिर है सबने मना कर दिया, तो ऋषि ने उन्हें श्राप देकर उनकी सोचने समझने की शक्ति ही छीन ली। फिर बारी आई सबसे छोटे बेटे परशुराम की, और उन्होंने बिना एक पल सोचे पिता की आज्ञा मानी और अपनी ही माँ का वध कर दिया। वाकई एक हैरान कर देने वाला काम। अब बेटे की ऐसी आज्ञाकारिता देखकर उनके पिता बहुत खुश हुए। उन्होंने परशुराम से कहा, मांगो जो वरदान मांगना है। और यहीं परशुराम ने अपनी समझदारी दिखाई। उन्होंने 3 वरदान मांगे। पहला, मेरी माँ को फिर से जिंदा कर दीजिए। दूसरा, मेरे चारों भाइयों को श्राप से मुक्त करके पहले जैसा कर दीजिए। और तीसरा, मुझे युद्ध में कोई हरा ना सके और मेरी आयु लंबी हो। चलिए अब कहानी के अगले पड़ाव पर चलते हैं, क्योंकि यहाँ से जो एक परिवार के अंदर का संघर्ष था ना, वो अब पूरी दुनिया का संघर्ष बनने वाला था। अब एंट्री होती है राजा सहस्रार्जुन की, जिसके पास कहते हैं 1000 भुजाओं की शक्ति थी। उसने क्या किया? वो ऋषि जमदग्नि के आश्रम पहुंचा और वहां से जबरदस्ती इच्छा पूरी करने वाली दिव्य गाय कामधेनु को छीन कर ले गया। जैसे ही परशुराम को ये बात पता चली, वो गुस्से में उस राजा के पीछे गए, उसकी 1000 की 1000 भुजाएं काट दी और उसे मारकर कामधेनु को वापस ले आए। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि यहाँ से तो बदले का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने पूरी धरती को हिलाकर रख दिया। अब अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए सहस्रार्जुन के बेटे बौखला गए। उन्होंने एक बहुत ही घिनौना काम किया। वो चुपके से आश्रम में घुस गए और जब परशुराम वहां नहीं थे तो उन्होंने उनके पिता ऋषि जमदग्नि, जो ध्यान में बैठे थे, उनकी हत्या कर दी। सोचे, एक तो पिता की हत्या और फिर ये देखकर उनकी माँ रेणुका भी अपने पति की चिता में बैठकर सती हो गई। ये दोहरा सदमा परशुराम के लिए बर्दाश्त से बाहर था। उनका गुस्सा अब अपनी सारी हदें पार कर चुका था, क्योंकि अब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। और उसी दुख और बेहिसाब गुस्से में परशुराम ने एक ऐसी कसम खाई जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक इस धरती से सारे क्षत्रियों का नामो निशान नहीं मिटा देता। तो सवाल ये है कि उन्होंने अपनी इस कसम को पूरा कैसे किया? जवाब सिर्फ एक नंबर में है, 21। जी हाँ, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 21 बार उन्होंने इस धरती को क्षत्रिय विहीन करने के लिए युद्ध छेड़ा। उनके इस बदले की भयावहता का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। उन्होंने सिर्फ क्षत्रियों का 21 बार संहार ही नहीं किया, बल्कि उनके खून से 5 बड़ी बड़ी झीलें भर दीं और फिर उसी खून से अपने पिता के अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की। मतलब प्रतिशोध की इससे बड़ी कोई मिसाल हो ही नहीं सकती। पर हर कहानी का, हर चक्र का एक अंत तो होता ही है। इतने बड़े विनाश के बाद परशुराम की जिंदगी में भी एक नया मोड़ आया।
एक ऐसा मोड़ जहां उन्होंने योद्धा का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया और एक ऋषि का जीवन अपना लिया। आखिर में ऋषि ऋक्षिक ने उन्हें समझाया। उनके कहने पर परशुराम रुके। फिर अपने किए पर प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसे अश्वमेध महायज्ञ कहते हैं। उन्होंने जो भी धरती जीती थी वो सब ऋषि कश्यप को दान में दे दी। अपने हथियार हमेशा के लिए रख दिए और एक साधु की तरह जीने के लिए महेंद्र पर्वत पर चले गए। और इस तरह परशुराम का ये ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हुआ। देखिए, एक तरफ वो प्रतिशोध लेने वाले योद्धा थे, परशु चलाने वाले, राजाओं का संहार करने वाले और खून की झीलें भरने वाले, और दूसरी तरफ वो एक ऋषि बने जिन्होंने अपने हथियार त्याग दिए, पूरे धरती दान कर दी और पहाड़ों में जाकर बस गए। एक ही इंसान के दो बिल्कुल अलग जमीन आसमान जैसे रूप। और आखिर में परशुराम की कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। वो कौन सी बारीक सी लकीर है जब इंसाफ की लड़ाई एक ऐसे बदले में तब्दील हो जाती है जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर। क्या आप लोग परशुराम जी की और कहानियां सुनना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। जय परशुराम भगवान। क्या आप लोग परशुराम जी की और कहानियां सुनना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। जय परशुराम भगवान।